क्या आपको अपने ईश्वर के सामने में अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना प्रकट करनी आती है या आप भी गलती करते हैं? चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर, इसी यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रोहिणी दीक्षित। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं मनोकामना कैसे मांगें, अपनी इच्छा भगवान के सामने कैसे रखें। आप एक बात बताइए कि आप अपने माता पिता से कोई भी चीज़ मांगते थे, और जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपको अपने माता पिता से कोई भी चीज़ मांगनी है, मैं अपने ऊपर ही देख लेती हूँ ना, तो कोई भी चीज़ मांगनी है तो आप कैसे मांगते थे? क्या आप मांगते थे और आपको एक बार में मिल जाती थी, या आप किसी भी तरीके से मांगते थे और आपके माता पिता आपकी उस इच्छा को पूरी कर देते थे? जी नहीं। इच्छा सबसे पहले तो क्या मांगनी चाहिए, क्या वो इच्छा मांगने लायक है, चाहे अपने माता पिता से हो चाहे अपने परमपिता परमेश्वर से हो। क्या वो इच्छा मांगने लायक है? क्या हमने अपने माता पिता से एरोप्लेन मांगा था तो उन्होंने खिलौना वाला ला के दिया था, हमने असली वाला एरोप्लेन कभी नहीं मांगा, और ना मांगा होगा, शायद से आप लोगों में से भी किसी ने नहीं मांगा होगा। तो हम हमेशा अपने माता पिता से वही इच्छा प्रकट करते थे, वही बात रखते थे जो वो पूरी कर सकते हैं, जो वो पूरी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जो हम डिज़र्व करते हैं और जिस पे कि वो आनाकानी ना करें और उनको है ना देने में कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा ही तो करते थे। और कभी कभी हम अपनी इच्छा जो है भारी भरकम रखते भी थे, तो उसके लिए भी अपने माता पिता हमारी एक बार में इच्छा पूरी नहीं करते थे, हमें अपनी बात समझानी पड़ती थी, अपनी बात बतानी पड़ती थी अपने माता पिता को कि हमको क्यों ज़रूरत है, हमको किस लिए चाहिए। और तब जब हम उनको समझाते थे, और ऐसा नहीं था, उनके दिमाग में आ जाता था, जब हम ये बड़े हुए हैं और हमने जाना है, तो अब ये वाली बात समझ में आती है कि हमारे माता पिता जब हम इच्छा रखते थे ना, तो एक बार में पूरी करने की उनके मन में आ जाती थी, कि उनको पता चल जाता था हाँ मुझे अपने बच्चे की ये इच्छा पूरी करनी है और ये इच्छा पूरी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी वो एक बार में इच्छा पूरी नहीं करते थे, जिससे कि हम बिगड़ नहीं जाए, हम ज़िद्दी नहीं हो जाए, या हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेने लग जाए, कहीं हमारे अंदर अहम और वहम नहीं आ जाए। वो हमें उस इच्छा की वैल्यू बताते थे सबसे पहले, कि उस इच्छा को पूरी करवाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपनी बात को अपने माता पिता को कैसे समझाएं, अपने माता पिता को कन्विंस कैसे करें कि वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। ठीक उसी तरीके से हमको अपने ईश्वर के सामने में, अपने परमपिता परमेश्वर के सामने में भी अपनी बात रखनी आनी चाहिए, अपनी इच्छा रखनी आनी चाहिए। कभी कभी तो क्या होता है कि हमारे लिए हमारा जो ईश्वर होता है ना, वो हीरा सोच के रखता है कि मैं अपने बच्चे को ये हीरा दूंगा, और हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी के पीछे भागते रह जाते हैं, हम जो है एक मिट्टी के पीछे भागते रह जाते हैं कि ईश्वर हमको ये दे दे, हमको ये दे दे। उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा सोच के रखा होता है, लेकिन हम अपने ईश्वर को परेशान करते रहते हैं एक छोटी सी चीज़ को लेकर। तो ये तो गलती है ये, क्योंकि हम अनजान हैं, हम परमपिता परमेश्वर के को कैसे जान सकते हैं हम, जब ज्ञानी लोग नहीं जान पाए, तो वहाँ पर तो ये चीज़ दिक्कतदायी होती ही है। लेकिन बात की जाए कि इच्छा को प्रकट कैसे किया जाए, वरदान कैसे मांगे जाए। आपको मैं एक एग्जांपल दूँ तो पहले के टाइम पे लोग तपस्या किया करते थे, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता लोग हों, चाहे मनुष्य हो, ये सब तपस्या किया करते थे, ईश्वर को प्रसन्न किया करते थे, और प्रसन्न करने के बाद में अपना वरदान मांगा करते थे, अपनी इच्छा उनके सामने में रखा करते थे। अब आप खुद सोचिए, उनकी विश मांगने में और हमारी विश मांगने में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है, और वही गलती हम करते हैं, और वही गलती आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। क्या करते थे वो लोग, जब तपस्या करते थे ना, घोर तपस्या करते थे, और जब ब्रह्मा जी, भोले बाबा या विष्णु जी प्रसन्न हो जाते थे, माता रानी प्रसन्न हो जाती थी, और जब उनको दर्शन देती थी तो उनसे कहती थी मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, ये मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो। तो वो कभी भी ये नहीं मांगते थे कि मुझे आप ज़मीन दे दो, आप मुझे जायदाद दे दो, या आप मुझे एक राज्य का राजा बना दो। वो इस तरीके की मांग कभी नहीं करते थे।
वो हमेशा मांगते थे कि मेरे अंदर में 100 हाथियों बराबर बल आ जाए, या फिर मुझे ऐसा शस्त्र दे दो जो मेरे जिससे मेरा दुश्मन जो है वो पहले ही वो परास्त ना कर सके मेरा दुश्मन। वो हमेशा शक्ति मांगते थे अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से तपस्या के बदले में शक्ति मांगते थे, जिस शक्ति के बदौलत वो सब कुछ पा सकते थे। क्योंकि शक्ति जो होती है ना वो परमानेंट होती है, ज्ञान जो होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन वहीं पर जो कि ये वस्तुएं होती हैं ये टेम्परेरी होती हैं, आज है कल नहीं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक इंसान ने वरदान मांगा कि मैं जिस भी चीज़ को छूऊं वो सोने की हो जाए। उन्होंने बोला तथास्तु। अब वो तो हर चीज़ को छूता फिरे, पानी को छुए पानी भी सोने का हो जाए, लोटा भी सोने का हो जाए। अब उसको तो बड़ा विकट संकट हो गया, है ना। तो ऐसा वरदान किस काम का जो कि हमारे लिए ही अभिश्राप बन जाए। इच्छा है, इच्छा किसी भी माध्यम से पूरी हो सकती है। वहीं पर बात की जाए, भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, लेकिन वो बहुत सोच समझ के शक्ति मांगी थी, लेकिन उसका शक्ति का तोड़ करने के लिए खुद भगवान को ही मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। तो हमेशा ही शक्ति मांगिए, अपनी मनोकामना मांगने के लिए आप शक्ति मांगिए। आप मांगिए कि आपका मन इतना पवित्र हो जाए कि आप किसी के बारे में बुरा ही ना सोच सके। एक बात बताइए, जब आपके कर्म ही, आप मांगिए कि आपके कर्म हमेशा सही रहें, आप हमेशा सही रास्ते पर चलें, सही गलत में आप हमेशा सही का चुनाव करें। एक बात बताइए, जब आपका कर्म ही सही होंगे तो ईश्वर आपको दंडित ही क्यों करेंगे। और जब दंड ही नहीं मिलेगा तो जीवन तो सुगम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वहीं पर आप ज्ञान मांगिए, वहीं पर आप अपने मन को स्वच्छ रह सके वो मांगिए। तो आप हमेशा मांगे, ईश्वर से मांगे, शक्ति मांगे, जिससे कि आप अपने जीवन को सरल बना सकें, जिससे कि आप अपने अपनों के जीवन को सरल बना सकें, जिससे कि आप इस संसार की मदद कर सकें। ना कि भगवान हमें गाड़ी दे दो, भगवान हमें पास करा दो, मेरे 10th के एग्ज़ाम है उसमें पास करा दो, मेरे 12th के एग्ज़ाम है ईश्वर हमें उसमें पास करा दो। अरे भगवान से ये मांगो ना, भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं दिन रात मेहनत कर सकूं, दिन रात भर मैं जगकर पढ़ाई कर सकूं। अगर आप ये मांगोगे तो एक तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, उसके बाद में फिर आपको क्या कोई फेल होने से, मतलब पास होने से, फर्स्ट आने से रोक सकता है? क्या आप फेल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन आप शक्ति नहीं मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं कि भगवान मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, भगवान मुझे बंगला दिला दे, भगवान मुझे गाड़ी दिला दे। अरे भगवान से कहो, भगवान मुझे इस लायक बना दे कि लोग आगे से मुझे अप्रोच करें, आगे से मेरी डिमांड करें, आगे से मुझे जॉब मिले, इतना मुझे ज्ञान दे दे कि लोग मुझे ढूंढता आए और वो मुझसे पूछे कि भैया ले लो, मेरी नौकरी ले लो। और आगे चल के मैं अपने उस ज्ञान से, अपने उस पराक्रम से, अपने उस परिश्रम से इतना परिश्रमी बना दो मुझे, इतनी मेहनती बना दो मुझे कि मैं अपने ज्ञान का भरपूर तरीके से उपयोग कर सकूं, जिससे कि मेरा ईश्वर तो प्रसन्न होगा ही, और वहीं पर जिसके पास में क्वालिटी होती है, क्या उसको किसी के अप्रोच की ज़रूरत होती है? चाहे देर सवेरी सही, लेकिन वो अपना सिक्का ज़रूर जमाता है, लोग उसको जानने ज़रूर लगते हैं, टाइम लगता है, समय लगता है, समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। तो गाड़ी और बंगला मांगने से पहले ना ईश्वर से मांगो कि आपका इतना क्वालिटी बढ़ा दें, तो जब वो क्वालिटी बढ़ जाएगी तो गाड़ी बंगला तो आप अपने ऊपर भी बना सकते हैं। तो शक्ति मांगिए, मेन चीज़ ये है, भगवान से शक्ति मांगिए, अपने आप को मजबूत बना सकें वो मांगिए, अपने आप को उस लायक बना सके कि आप अपनी इच्छा को खुद पूरी कर सकें, उस लायक बन सकें वो शक्ति मांगिए। तो हमेशा ही हम अपनी मनोकामना इस तरीके से रखिए, ना कि ये मैटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे भागिए कि ये दे दो और वो दे दो। ईश्वर दे देगा और फिर आपका कहीं और ट्रांसफ़र कर देगा, आपके लिए वो मिट्टी बराबर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अगर आपके भाग्य में सुख नहीं है उस चीज़ का, तो आप चाहे गाड़ी खरीद भी लोगे तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, आप बंगला खरीद भी लोगे तो उस बंगले में नहीं रह पाओगे, और अगर आप पास भी हो जाओगे तो फिर अगली साल आपका धक्का मार के आपकी साल निकलेगी, या आगे चल के आप रुकोगे ही रुकोगे। तो हमेशा ही ज्ञान मांगिए,
हमेशा ही शक्ति मांगिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है। अपने आप को उस लायक बनाने की सोचिए जिससे ईश्वर आप पर प्रसन्न हो सके, ईश्वर आप पर कृपा बना सके और ईश्वर आपको और लोगों की मदद कर सके, उस लायक आपको आगे बढ़ा सके कि जा, तुझे इन लोगों की मदद करनी है, अब तू आगे जा, तेरी इन लोगों को ज़रूरत है। तो उस लायक बनिए। तब तक के लिए आपसे विदा मांगूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।